नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पत्नियों की कुछ ऐसी गलतियों और व्यवहारों के बारे में बताया गया है जो उसके पति की अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। इन गलतियों को करने से पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है, इसलिए इन अशुभ कामों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है ताकि इन कामों और व्यवहारों को कभी भी दोहराया ना जाए। आज की इस वीडियो में इन कामों के बारे में ही बताया गया है। साथ में इस बात को भी बताया गया है कि मांग में सिंदूर को किस तरह लगाना चाहिए और किस तरह नहीं लगाना चाहिए ताकि स्त्री के जीवन में सौभाग्य हर समय बना रहे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में वर्णित पति की कम आयु से जुड़े कारकों और सिंदूर से जुड़े विधि विधानों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर दें। वैसे तो एक स्त्री विवाह होने के बाद से ही हर समय अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना भगवान से करती रहती है। इसके लिए वो करवा चौथ और वट सावित्री का व्रत भी बड़े विधि विधान से रखती है। पत्नियों द्वारा पति की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ और धार्मिक यात्राएं भी की जाती हैं, लेकिन फिर भी उनसे अनजाने में अज्ञानता के कारण बहुत से अपशगुन हो जाते हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उनके पति की अल्पायु का कारक बनते हैं और पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली गलती है व्रत में भूल से या जानबूझकर कुछ खा लेना। हर किसी व्रत को रखने का सबसे पहला नियम होता है कि व्रत के पूरा होने तक अन्न आदि नहीं खाना होता है, लेकिन कुछ महिलाएं गलती से या छुपकर व्रत के पूरा होने से पहले ही कुछ न कुछ खा लेती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह गलती पति की अल्प आयु में ही मृत्यु का एक कारक बनती है। व्रत रखते समय उसके नियम कायदों की जानकारी बहुत जरूरी होती है। व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं पहले से पता होना चाहिए ताकि कुछ गलत खाने की गलती ना हो सके। जिन स्त्रियों को व्रत रखने में दिक्कत होती है उन्हें व्रत के बीच में छुपकर कुछ खाने से अच्छा है कि व्रत ना ही रखा जाए, ताकि उन्हें व्रत से जुड़े देवी देवताओं के गुस्से का सामना ना करना पड़े। इसलिए व्रत की समाप्ति से पहले भूल से या जानबूझकर नियमों के विपरीत जाकर कुछ भी ना खाएं। दोस्तों, दूसरी गलती है पति की झूठी कसम खाना। बहुत सी स्त्रियों की आदत होती है कि वो अपनी झूठी बात पर विश्वास दिलाने के लिए पति की झूठी कसम खा लेती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये भी पति की कम उम्र का एक कारक है। पत्नी द्वारा पति की झूठी कसम खाने से पति की उम्र कम हो जाती है। ऐसी स्त्री ज्यादा समय तक सुहागन नहीं बनी रहती, इसलिए पति की झूठी कसम कभी भी नहीं खानी चाहिए। तीसरी गलती है पति को गाली देना या उससे झूठ बोलना। हमारे समाज में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति को गालियां भी देती हैं, और झूठ बोलना तो बड़ी आम सी बात है। लेकिन आपको बता दें कि सामान्य सी लगने वाली ये बातें भी गरुड़ पुराण के अनुसार पति की कम उम्र में ही मृत्यु का एक कारक हैं। इसलिए पति को कभी भी ना तो गाली दें और ना ही उससे झूठ बोलें। दोस्तों, चौथी गलती है बृहस्पतिवार को बाल धोना। जी हाँ, बात तो बहुत सामान्य सी लगती है, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये बहुत बड़ा अपशगुन है। बृहस्पतिवार को जो स्त्री बाल धोती है वो भी सदा सुहागन नहीं बनी रहती, उससे पहले उसके पति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए स्त्रियों को बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, पांचवी गलती है पराये मर्द के साथ प्रेम संबंध रखना। ये गलती न केवल सामाजिक रूप से बल्कि गरुड़ पुराण के अनुसार भी निंदनीय है। पति के होते हुए पराये मर्द के साथ प्रेम संबंध रखना भी पति की उम्र को कम करता है और पत्नी के रहते ही पति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए विवाहित स्त्रियों को पति के रहते किसी पर पुरुष के साथ प्रेम संबंध नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, छठवीं गलती है सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया और चूड़ियां उतार कर रख देना। ये कुछ ऐसे श्रृंगार के सामान हैं जिन्हें पत्नी द्वारा हर समय पहनकर रखना जरूरी होता है। ये एक सुहागिन स्त्री की पहचान भी है, लेकिन आधुनिकता के कारण कुछ स्त्रियों को ये बातें दकियानूसी से भरी लगती हैं और वो इन्हें उतारने की गलती कर बैठती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इन चीजों को धारण न करने वाली स्त्री के पति का जीवन भी पत्नी से कम रहता है। इसलिए सुहागनों के लिए सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया और चूड़ियों को हर समय धारण करना अनिवार्य है। दोस्तों, सातवीं गलती है पति से पहले भोजन करना और पति के बाद सोकर उठना। ये गलती तो छोटी ही लगती है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार ये गलती भी पति की अकाल मृत्यु का कारण बनती है। इसलिए पत्नी को पति के बाद भोजन करना चाहिए और पति के उठने से पहले ही सोकर उठ जाना चाहिए। आइए अब सिंदूर से जुड़े विधि विधानों और प्रभावों के बारे में जान लेते हैं।
ऐसी महिलाएं जो सिंदूर को सर के बीचों बीच ना लगाकर एक तरफ किनारे पर लगाती हैं, उनसे उनका पति भी जल्दी ही किनारा कर लेता है और दूसरी स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है। इसलिए सिंदूर को सर के बीचों बीच ही लगाना चाहिए। वहीं मांग में सिंदूर को ज्यादा लंबाई तक लगाने से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और पत्नी सदा सुहागन बनी रहती है। अगर पति के हाथों से सिंदूर लगाते समय थोड़ा सा सिंदूर पत्नी की नाक पर गिर जाता है तो ये उस विवाहित जोड़े के बीच गहरे प्रेम की ओर इशारा होता है। ऐसी स्त्री जो सिंदूर को बालों में छुपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छुप जाता है, उसको समाज में सम्मान नहीं मिलता। इसलिए सिंदूर को इस तरह लगाना चाहिए कि वो लोगों की नजरों से ना छुपे। अगर गलती से सिंदूर बिखर जाता है तो ये पति पत्नी के रिश्तों में दरार की तरफ इशारा होता है। ऐसे में माता पार्वती का पूजन बहुत मंगलदायक माना जाता है। यदि किसी पुरुष को सपने में सिंदूर लगी स्त्री दिख जाए तो धन लाभ का संकेत होता है। सिंदूर मांग में लगाने से पहले सिंदूर को माथे से चूमना चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ती है और पत्नी सदा सुहागन बनी रहती है। वहीं नवरात्रि, करवा चौथ, दीपावली के अवसरों पर पति के हाथों से सिंदूर लगवाना भी बहुत शुभ होता है। इससे उन दोनों के बीच प्यार बढ़ता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। एक और बात बताते चलें कि सिंदूर लगाने से काम वासना में भी वृद्धि होती है और इससे आपसी रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता है। वहीं सिंदूर लगाने से स्त्रियों का ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है। अगर आपसे भी हो रही हैं ये गलतियां तो सावधान हो जाइए और गलतियों को आज ही सुधार लीजिए। वहीं सिंदूर को अपना गौरव और सम्मान समझिए। इससे जुड़े विधि विधानों का अनुपालन भी दिल से और श्रद्धा से कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और रोजाना इसी प्रकार की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। मैं ज्ञान से भरी ऐसी ही वीडियोस को जल्द ही आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।